मैं इस पर ध्यान केंद्रित करना चाहता हूं। एक हिस्सा जो हमारे सीईओ ने कहा था, और वह उस मूल्य के मूल्य और उस मूल्य के प्रभाव के बारे में था। जब हम प्रवेश करते हैं तो इसका हम सभी पर प्रभाव पड़ने वाला है। ऐश के साथ विजय, यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि वह प्रभाव क्या है। तो जाहिर है कि चयन प्रक्रिया चल रही है, और जैसा कि उन्होंने अपने दूसरे दिन उन्होंने जो लाइव किया था, वह राशि के कारण एक आसान प्रक्रिया नहीं रही है। और जाहिर है हमने आपको राशि के बारे में बताया। 6 लाख लोगों ने आवेदन पत्र भरा, फिर इसे तुरंत आधा से 3 लाख, और फिर 20,000, 10,000 और लगभग 60 लोगों तक लाया गया। वैसे यह एक पुष्ट संख्या नहीं है। उस समय उन्होंने यही कहा था, और इससे भी अधिक हो सकता है। हमें निश्चित रूप से इंतजार करना होगा और देखना होगा कि वे कौन लोग हैं जिन्हें प्राथमिकता का स्थान मिला। लेकिन आज मैं आपसे इस बारे में बात करना चाहता हूं कि ऐश के साथ जीत में हमारे होने का मूल्य क्या है। और इसीलिए मैं आपको मूल्य और इसके प्रभाव के बीच समानताएं देना चाहता हूं। क्योंकि उन्होंने वास्तव में कहा था कि चयन प्रक्रिया आसान नहीं है और आसान नहीं है। ऐश के साथ जीत में आने पर लोगों को मिलने वाले मूल्य की मात्रा के कारण मंच उन चयनित प्रथम प्राथमिकता वाले लोगों के लिए तैयार है। यह उन लोगों के लिए तैयार है, और कंपनी इस बहुत पहले चरण में विशेष रूप से उन भाग्यशाली लोगों के साथ काम करने जा रही है। हमें यह समझने की जरूरत है कि यह सिर्फ शुरुआत है। यह किसी भी तरह से हर किसी के लिए अंत नहीं है। एक माध्यमिक होने जा रहा है। बहुत से लोग जिन्हें तब लोगों के उस प्राथमिकता पद समूह के माध्यम से ऐश के साथ विजय के लिए आमंत्रित किया जाएगा, और फिर से वह सारी जानकारी जो हम आपको देंगे। जब हम और भी बहुत कुछ जानते हैं, इसलिए कंपनी शुरुआती लोगों के साथ काम करने जा रही है, और फिर उसी तरह से वे शुरुआती लोगों के साथ काम करने जा रहे हैं, और फिर उसके बाद सेकेंडरी के साथ काम करने जा रहे हैं। यह वास्तव में महत्वपूर्ण है कि हम समझें कि यह हर किसी के लिए अच्छी खबर नहीं होने जा रही है, लेकिन यह निश्चित रूप से आप में से बहुत से भयानक लोगों के लिए अच्छी खबर होने जा रही है। यह निश्चित है। तो चाहे आप उस पहली या दूसरी लहर के भीतर आ रहे हों या बाद में भी, हर किसी के पास ऐश के साथ विजय के भीतर उसी मूल्य तक पहुंच हो, वही गुणवत्ता जो मंच की होने जा रही है। क्योंकि हमें यह समझने की जरूरत है कि यहाँ कोई टाइम स्टैंप नहीं है, कोई विशिष्ट तिथि नहीं है कि आपने इसे दर्ज किया है। इसका कोई प्रासंगिकता नहीं है। इसका उन लोगों से कोई लेना देना नहीं है जो सबसे पहले सबसे अच्छा स्पॉइल वगैरह और बाकी सभी प्राप्त करते हैं। यह एक संरचना है, और यही हमें समझने की जरूरत है। यह बहुत रणनीतिक रूप से संरचना द्वारा बहुत अधिक बनाया गया, और इसके पीछे तर्क यह है कि इसे एक सफल व्यवसाय बनाया जाए। लेकिन हमें सफल बनाने के लिए भी यह बहुत ही विशेष प्रशिक्षण होना जाहिर है। प्रारंभिक के साथ प्राथमिकता वाले लोग, और फिर लोगों की द्वितीयक लहर या चरण, और फिर उसके बाद यह बहुत ही निर्माण का सबसे अच्छा तरीका है। संरेखित, सुरक्षित परिवार, लोगों का समुदाय। इससे पहले कि हम अंतिम व्यवसाय पर जाएं, मैं एक बार फिर दोहराने जा रहा हूं कि ऐश के साथ विजय मुख्य व्यवसाय नहीं है। ठीक है, यह सीखने का केंद्र है, होल्डिंग टैंक है। यहीं पर हमें अगले बिजनेस की जानकारी मिलने वाली है, और यह सब हमारे लिए बड़ी जिम्मेदारी के साथ आता है आगे बढ़ते हुए। क्यों? क्योंकि बहुत सारी मालिकाना जानकारी होने जा रही है जो हमें विक्ट्री विद ऐश के भीतर प्राप्त होगी। तो क्यों एक व्यवसाय के भीतर बहुत अच्छा मूल्य देना, न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि उस व्यवसाय के लिए भी, यह बहुत सी कंपनियों के लिए आगे बढ़ने का एक नया तरीका क्यों है? यह क्या करता है जो हमें अन्य कंपनियों से अलग करता है? जब हम प्रभाव के बजाय मूल्य के उस प्रभाव पर ध्यान केंद्रित कर रहे होते हैं। वित्तीय लाभ, यहाँ बड़े मतभेद। इसलिए किसी व्यवसाय को मूल्य देना वास्तव में उसके समग्र मूल्य पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है। वित्तीय प्रदर्शन
निश्चित रूप से यदि आप मूल्य देते हैं तो वह पैसे में भी स्थानांतरित हो जाता है। यह बाजार की स्थिति देने में मदद करता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी व्यवसाय के भीतर वह मूल्य दे रहे होते हैं तो यह वास्तव में लोगों को इसके बारे में अधिक जानने के लिए प्रेरित करता है। इसका बड़ा प्रभाव पड़ता है और यह उस संभावित विकास के लिए भी मदद करता है। आप चाहे जो भी उद्योग हो और एक व्यवसाय जो उस मूल्य को सफलतापूर्वक बनाता है और वितरित करता है, वह वास्तव में वे जो कर रहे हैं उसके लिए उच्च मूल्य चार्ज कर सकता है और फिर बदले में उनकी लाभप्रदता को बढ़ाता है और यह एक मजबूत प्रतिष्ठा बनाने में भी मदद करता है। क्यों? क्योंकि आप मूल्य दे रहे हैं। आपने कितनी बार किया एक रेस्तरां में गए, आपने खाना खा लिया है और बिल आता है। यह किसी भी तरह से सस्ता नहीं है, लेकिन आप यह कहते हुए चले जाते हैं कि मेरे पास पैसे के लिए बहुत अच्छा मूल्य है। व्यापार इस तरह का ही है। जब आपके पास एक ग्राहक आधार होता है और वे आपसे कुछ खरीदते हैं तो उन्हें जो मिल रहा है उसके लिए उन्हें अच्छा मूल्य मिलता है। फिर मूल्य क्षेत्र में कोई योग्यता नहीं है क्योंकि लोग उस मूल्य को देख रहे हैं जो उन्हें मिल रहा है, न कि उस कीमत को जो वे भुगतान कर रहे हैं। तो यदि आप शुरू कर सकते हैं जिस तरह से हम यहाँ लाभ को देखने के बजाय मूल्य देने के बारे में सोच रहे हैं, लाभ आएगा, लेकिन आप उस मूल्य पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं जो आप ग्राहक को वहां मौजूद लोगों को दे रहे हैं। तब आप महसूस करना शुरू कर देंगे कि यह आपके लिए भी व्यवसाय के विकास के लिए कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि दिन के अंत में हम उत्पाद बेचने जा रहे हैं जिसे अंतिम व्यवसाय के आधार पर कमीशन किया जाएगा और हम विक्ट्री विद ऐश में जो कर रहे हैं वह उन सभी कौशलों को सीख रहा है जिनकी हमें पेशेवर रूप से सुविधा प्रदान करने में सक्षम होने की आवश्यकता है। सही तरीके से, क्योंकि हमें यह सिखाया गया है और जब हम ऐश के साथ जीत के लिए जाते हैं तो हम इसे लागू कर सकते हैं। तो आइए कुछ प्रमुख प्रभावों पर एक नजर डालते हैं। वह मूल्य देने से वास्तव में मदद मिलती है। वे जोड़ने में मदद करते हैं। आप जो काम कर रहे हैं उनमें आप अधिक कीमत जोड़ सकते हैं क्योंकि इसमें अनूठी विशेषताएं हैं जो दूसरों के पास नहीं हैं। हो सकता है कि आपकी कंपनी के पास मौजूद उत्पादों या सेवाओं की उच्च गुणवत्ता। इसके अलावा मूल्य वर्धित सुविधाओं के परिणाम स्वरूप अधिक बाजार अपील से राजस्व में उच्च बिक्री हो सकती है क्योंकि उन्हें उस मूल्य के कारण दिया जाता है और यह स्पष्ट रूप से लाभ मार्जिन में जोड़ता है। उस उत्पाद या सेवा का जिसे आप बेच रहे हैं, बाजार की स्थिति और प्रतिष्ठा के भीतर आप अपने प्रतिस्पर्धियों से अलग दिख सकते हैं क्योंकि आप इस मूल्य को दे रहे हैं। यह वह प्रभाव है जो यह देता है। एक अनूठी विशेषता या लाभ जोड़कर एक व्यवसाय को प्रतिस्पर्धियों से खुद को अलग करने और उस प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त को हासिल करने में मदद मिलती है। यह आपके द्वारा दिए जा रहे मूल्य के कारण नए ग्राहकों को आकर्षित करने और मौजूदा ग्राहकों को बनाए रखने में भी मदद करता है। इससे एक बड़ी बाजार हिस्सेदारी होती है और ग्राहक किसी उत्पाद के लिए अधिक भुगतान करने को तैयार हो सकते हैं यदि यह उनके विशिष्ट मूल्यों के साथ संरेखित होता है, और यह मजबूत प्रतिष्ठा भी बन सकती है। उत्कृष्ट ग्राहक सेवा और सामुदायिक जुड़ाव भी। मैंने कई बार कहा है ना, कि मैं वास्तव में विश्वास करता हूं कि आगे बढ़ते हुए यह समुदाय जो हमें मिला है वह ग्राहक आधार में भी फिल्टर होने जा रहा है। मुझे लगता है कि यह सब बहुत हाथ से हाथ में हाथ डालने वाला है। यदि आप इसके बारे में सोचते हैं कि ऐश मुफारा पहले से ही प्राथमिकता वाले पदों, माध्यमिक पदों आदि के साथ कैसे काम कर रहा है, तो यह हाथ से काम कर रहा है। उसने यह कहा उनके लाइव पर, यह कितना महत्वपूर्ण है कि हम सही परिणाम प्राप्त करने के लिए मिलकर काम करें। यह महत्वपूर्ण है कि हम दोनों के बीच उस अर्थ को समझें। यह इतने सारे लोगों के लिए एक बड़ा प्रभाव डालने जा रहा है। बस सुनिश्चित करने के लिए एक सेकंड प्रतीक्षा करें। हमें यह भी समझने की जरूरत है कि यह प्रभाव और मूल्य भी वफादारी बनाए रखने में मदद करने वाला है। क्यों? क्योंकि जब ग्राहकों को लगता है कि उन्हें अच्छा मूल्य मिल रहा है, यह उनके लिए उच्च संतुष्टि की ओर जाता है, जिसका अर्थ है बार बार खरीदारी की उच्च संभावना और अधिक वफादारी, और साथ ही एक विविध और वफादार ग्राहक आधार स्थिरता को इंगित करता है। और जहां तक कंपनी का सवाल है, जोखिम कम हो गया है जो उस स्थिरता के कारण अन्य निवेशकों
और खरीदारों को भी आपकी ओर आकर्षित करता तो है। देखें कि यह सब कैसे बढ़ने लगा है, जहां तक कि कीमत पर ध्यान केंद्रित करने के बजाय मूल्य पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। प्रभाव पहले से ही दिखना शुरू हो गया है, क्योंकि आप जो डाल रहे हैं वह फिल्टर करना शुरू कर रहा है, जाना शुरू हो रहा है। लोग देख रहे हैं, और यह एक कारण। हमारे सीईओ लगातार क्यों कहते हैं कि आपका शिकार किया जाएगा? क्योंकि लोग चाहते हैं और जानना चाहेंगे कि आप क्या कर रहे हैं। वे कंपनी आपको सफल होने के लिए आवश्यक हर चीज की आपूर्ति कर रही है। लोग आपको सफल होते हुए देखेंगे, और जब ऐसा होता है तो वे जानना चाहेंगे कि आप कैसे सफल हुए। यह सब उस मूल्य के कारण है जो हम दे रहे हैं। एक व्यक्ति के रूप में आप पर यही प्रभाव पड़ने वाला है। आपका व्यक्तिगत प्रभाव यही होने वाला है। यह ब्रांड प्रतिष्ठा, ग्राहक वफादारी, औचित्य तकनीक जैसी अमूर्त संपत्ति बनाने में भी मदद करता है, जो व्यापार मूल्य में काफी वृद्धि कर सकता है। ऐसा नहीं है कि यह हमें बिल्कुल भी प्रभावित करने वाला है, क्योंकि स्पष्ट रूप से निजी स्वामित्व वाले आदि। तो वे जो कर रहे हैं वह वास्तव में बहुत चालाक है। वे उपयोग कर रहे हैं अत्याधुनिक तकनीक और उत्पाद उस महत्वपूर्ण अतिरिक्त मूल्य को देने के लिए जो एक व्यवसाय को अन्य प्रतिस्पर्धियों से आगे रहने में मदद करते हैं, एक मजबूत संबंध बनाते हैं। उत्पादों और सेवाओं के उस कथित मूल्य को बढ़ाना जो हमारे पास होने जा रहे हैं। यह ग्राहक सेवा, ब्रांड छवि में भी मदद करने वाला है। यह बढ़ाने में मदद करता है। खरीदारी और इस तरह की सभी चीजों को दोहराएं और उत्कृष्ट संबंध बनाता है। ठीक है, जो उस व्यवसाय और उद्योग के लिए पारस्परिक रूप से लाभान्वित होते हैं जिसमें हम। यह वास्तव में दिलचस्प है जब आपको पता चलता है कि हमारे सीईओ जो कहते हैं वह एक उपहार है, जो ऐश के साथ विजय में हो रहा है, वह एक उपहार। वह हर चीज के लिए भुगतान कर रहा है। हम एक पैसा भी नहीं दे रहे हैं। यही मूल्य है। जब वह कहता है कि यह एक उपहार है, क्योंकि इसका इतना प्रभाव पड़ने वाला है आपके निजी जीवन पर, आप इसके भीतर जो देखने जा रहे हैं उसके कारण आप इससे जो मूल्य प्राप्त करने जा रहे हैं वह आपके जीवन को बढ़ाने वाला है। इसे आर्थिक रूप से और ज्ञानपूर्ण रूप से बेहतर बनाना। यदि ज्ञानपूर्ण रूप से ऐसा कोई शब्द है तो आप समझने लगते हैं कि कैसे। विशेष और भाग्यशाली हम सभी उस स्थिति में हैं जहां हम अभी यहां हैं। और जब मैं हम कहता हूं तो मेरा मतलब हर एक व्यक्ति से है जो पहले से ही है और इसके बारे में जानता है। ऐश के साथ जीत, क्योंकि हम पहले हैं। हम इसकी शुरुआत हैं। हम उस चीज की शुरुआत हैं जो जाने वाला है। जब हम इसे देखते हैं तो हम अगले व्यवसाय की शुरुआत करते हैं। हम वही हैं जो शुरुआत में ही हैं, और यह रहने के लिए एक ऐसी विशेष जगह है। यही वह है जो आपको वास्तव में उत्साहित करना चाहिए। यह कुछ वैसा ही है जब मार्क जुकरबर्ग ने कॉलेज, विश्वविद्यालय में अपने 5 साथियों के बारे में बात की थी कि वह क्या करना चाहते हैं। जो कुछ हो रहा है उसके लिए हम कितने जल्दी हैं। हम में से कई लोगों ने कितनी बार कहा है, काश मैं उसमें पहले ही शामिल होता, काश मुझे इसके बारे में पता होता जब यह पहली बार शुरू हुआ था। खैर, यह हमारा मौका है, यह हमारा अवसर है, क्योंकि हमें सचमुच इसे हमारे सीईओ द्वारा उपहार में दिया जा रहा है और प्राप्त किया जा रहा है। अत्यधिक मूल्य जो हम सभी के जीवन को बहुत बहुत ही सकारात्मक तरीके से प्रभावित करने जा रहा है। और यही कारण है कि चाहे आप प्राथमिकता वाले पदों पर हों, चाहे आप इसमें आए दूसरी लहर पर, या चाहे आप उसके बाद आते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप ऐश के साथ विजय के भीतर क्या सीखने जा रहे हैं। हर किसी को बिल्कुल एक जैसा प्रशिक्षण मिलेगा। मूल्य, गुणवत्ता जो ऐश के साथ जीत में है। इसलिए यदि आप उस प्राथमिकता की स्थिति नहीं बनाते हैं तो चिंतित न हो। यदि आप जो होने जा रहा है उसका द्वितीय चरण नहीं बनाते हैं तो चिंतित न हो। यदि आप उसके बाद हैं तो चिंतित न हो। क्यों? क्योंकि जब आप ऐश के साथ जीत हासिल करते हैं तो यह मेरे लिए बिल्कुल वैसा ही होने वाला है।
यह किसी और के लिए बिल्कुल वैसा ही होने वाला है और यह किसी अन्य व्यक्ति के लिए बिल्कुल वैसा ही होने वाला है। ऐसा नहीं है कि हमारे पास एक अलग दरवाजे की एक विशेष चाबी है। ऐसा नहीं है कि हमें कुछ अतिरिक्त मिलने वाला है जो किसी और को नहीं मिलेगा। हर किसी के पास एक जैसा होगा। यह सिर्फ एक रणनीतिक रोल आउट है कि व्यवसाय कैसे सामने आने वाला है और निर्माण करने जा रहा है, क्योंकि यह इतने सारे लोगों को स्थिरता और मूल्य दे रहा है। वैसे भी दोस्तों, आशा है कि यह मददगार रहा होगा। आशा है कि इससे आपको यह समझने में थोड़ी मदद मिली होगी कि जब हम ऐश के साथ जीत की ओर बढ़ते हैं, चाहे हम पहले हों, हम अगले हैं या नहीं, हम वहां हैं या नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसा कोई समय नहीं होगा जब आप शामिल हों, कोई तारीख नहीं होने जा रही है जिसमें आप आए थे, या ऐसा कुछ भी नहीं होगा, कोई नहीं। हम अंतर जान लेंगे। केवल एक चीज जो हम वहां देखेंगे वह यह है कि क्या आप अपने KYC या ऐसा ही कुछ टिक या कुछ और से गुजर चुके हैं। हम वहां बस इतना ही देखने जा रहे हैं, इनमें से कोई नहीं। मुझे लगता है अतीत के अवशेष, नई शुरुआत, नया व्यवसाय, यह हमारे लिए उस अंतिम गंतव्य के लिए सीखने के लिए जाने का पुल है जिस पर हम सभी जा रहे हैं। वैसे भी दोस्तों, यह मेरी ओर से है। कल शुक्रवार को वापस आ जाओ, सामान्य समय। मुझे लगता है कल, हाँ, और फिर सप्ताहांत में कुछ भी नहीं, एक व्यस्त सप्ताहांत मिला और जाहिर है कि मैं सोमवार को फिर से वापस आऊंगा। ठीक है, तो कल मेरे पास से कुछ दिनों की छुट्टी के लिए आखिरी वाला, जाहिर है कुछ भी होता है मैं आप सभी को बताने वाला पहला व्यक्ति बनूंगा। इसके अलावा आप जहां भी हो, आपका दिन शुभ हो और मैं कल आप सभी से मिलूंगा। अभी के लिए अलविदा।